नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दुनिया में संपत्ति के लिए, पावर के लिए, ताकत के लिए, धन दौलत के लिए भाई भाई में लड़ाई जो है वो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंसान है और इंसान में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इंसान में लालच जैसी भी चीज होती है, इंसान में अपनी ख्वाहिश, अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छा जैसी चीजें भी मौजूद होती हैं, द्वेष, ईर्ष्या जैसी भी चीजें मौजूद होती हैं। तो ये तमाम चीजें इंसान के अंदर होती हैं और वो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि इंसान कभी भी नहीं चाहता कि उसके हाथ से पावर, उसके हाथ से ताकत, उसके हाथ से सत्ता छिटक जाए। और कहते हैं कि जो लोग समाज शास्त्र के जानकार हैं, जो समाज शास्त्र की जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उनको पता है एक शब्द होता है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। तो प्राकृतिक न्याय भी कहता है कि समानता होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय भी कहता है कि अगर दो भाई हैं तो दोनों के बीच समान तरीके से अधिकारों का वितरण होना चाहिए। अब यह चर्चा इसलिए हो रही है कि प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने की हम बात कर रहे हैं, लालू परिवार की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, दो भाई जिनके बीच माना यह जाता है कि तेज प्रताप यादव ने आशीर्वाद अपना दे रखा है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, सीएम के पद के दावेदार होंगे पार्टी की तरफ से। इस बात को वो स्वीकार चुके हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेज प्रताप के मन में यह आने लगा है कि अगर सत्ता का केंद्र तेजस्वी यादव हो तो पार्टी की कमान मेरे हाथ में क्यों नहीं। ये एक सवाल तेज प्रताप के मन में गाहे बगाहे उठना शुरू हो गया है। उनके बयानों से यह प्रतीत भी हो रहा है। पहले एक बयान सुनिए जो उन्होंने कल दिया था और उस पर प्रतिक्रिया जब आई नेताओं की, और जिन्होंने तेज प्रताप के नेतृत्व को दरकिनार किया, उनके नेता बनने की बात को दरकिनार किया, उस पर उनका पलटवार भी हुआ। आप पहले कल का सुनिए। क्या है, क्या कार्यभार मिलेगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो देंगे ठीक रहेगा, चलाया जाएगा। संगठन केवल एक व्यक्ति से नहीं चलता है। हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार की आम आवाम और राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। यहाँ योग्यता का कोई सवाल नहीं, लेकिन हम लोग के जो नेता हैं, हम लोग का जो आगे जो मकसद है, मकसद ये है 2019 का चुनाव है, 2020 का, उसी पे हम लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी हम लोग के अपोजिशन का लीडर है और भावी हम लोग मुख्यमंत्री है। मन हो या बेमन हो, क्यों नहीं स्वीकार करिएगा। तेज प्रताप यादव में शैक्षणिक योग्यता ज्यादा है, ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कोई राजनीति करता है, बांसुरी भी बजाना जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनकी दावेदारी होगी। बड़े सुपुत्र है। राष्ट्रीय जनता दल का मामला है, ये लालू यादव जी डिसाइड करेंगे किन के कंधे पर भार दें, किन को नहीं दें। लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो लोग नामित होंगे उनको मेरा पूरा समर्थन रहेगा। भाई भाई में कलह न हो, और इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और जरूरत पड़े तो पंच भी बन सकता हूं। तो तेज प्रताप यादव का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पिता जिम्मेदारी देते हैं तो वो निभा लेंगे, और उन्होंने साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर तंज भी कस दिया, कह दिया कि पार्टी किसी एक आदमी की ही वजह से नहीं चलती, एक आदमी के भरोसे पार्टी नहीं चल सकती है। लेकिन उसके बाद उनके पार्टी के तमाम नेताओं ने खारिज कर दिया और कहा कि सहयोगी की भूमिका में कोई आना चाहता है तो आ जाए, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ही हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने जी बिहार झारखंड से बात की, और आज उनका जो बयान सब आया, हर एक मुद्दे पर छोटी छोटी हम प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, क्या अंदाज था उनका। मैं उनको पॉलिटिकल गुरु मानता हूँ। मैं जनता दरबार लगा रहा हूँ, वो भी जनता दरबार लगाते थे। तमाम ऐसा समस्या होता था, उसको निपटारा करने का काम करते थे। लालू जी ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, ऑन द स्पॉट। तेज प्रताप भी ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, ऑन द स्पॉट लगाते हैं अधिकारी लोग को फोन। समस्या का निदान होता है, सुनते हैं तो सुनेंगे नहीं। अधिकारी जानते हैं कि हम दूसरा लालू यादव हैं। वो आरएसएस माइंडेड होंगे, वो लालू माइंडेड नहीं होंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। या ऐसे लोग हो रहे होंगे भाई भाई को लड़ाना चाह रहे होंगे। आरजेडी में भी बहकावे में, उस सब बहकावे में, उन विधायकों के बहकावे में तेज प्रताप यादव आने वाला नहीं है। कुछ ऐसे इसको खत्म करने के लिए डीएसएस बन रहा है मेरा, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाला डीएसएस। विधायक लोग अभी यहाँ आएगा ना, उस सबको माइंड वॉश कर देंगे हम। भाई वीरेंद्र का ब्रेन वॉश कर, सबका ब्रेन वॉश हो जाएगा। वो लोग आए पहले तब ना, खाली चैनल पे बयान देकर नहीं ना होता। सामने मिलेंगे हमसे तब ना बोलेंगे हम उनको।
हमने कहा था कि तेजस्वी को सीएम बनाना है तो बनाना है, हम तो बोलते आ रहे हैं। वो अलग है, हम अलग थोड़े हैं, सब एक के हैं। अब छोटे भाई को भी बुलाएंगे जब पब्लिक बुलाएंगे। अगर तेजस्वी जी अगर हमको देख रहे हैं तो आप आइए यहाँ, आकर के यहाँ जनता लोग से मिलिए। को नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो तेज प्रताप यादव का यह अंदाज, उनसे सीधे तौर पर जब पूछा गया कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव ही उनके नेता होंगे, उन्होंने सीधे कहा कि सारे विधायक जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो आए मुझसे सामने में आकर बात करें, सबका ब्रेन वॉश करूंगा, एक एक विधायक से बात करूंगा, और जो लोग मेरा विरोध अब भी कर रहे हैं वो आरएसएस माइंडेड हैं। अब क्या सोचकर तेज प्रताप ने पार्टी के अंदर के विधायकों को आरएसएस की सोच वाला बताया है, ये वो बखूबी जानते हैं। खैर, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जेडीयू की तरफ से निखिल मंडल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। इसके अलावा नवल किशोर यादव जी हैं, बीजेपी की तरफ से विधान पार्षद हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं, आरजेडी विधायक, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और राजेश राठौर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, पहले शुरुआत हम पहला सवाल आपसे ही लेना चाहेंगे। तेज प्रताप यादव का एक बहुत साधारण सा सहज सा बयान आता है कि अगर लालू प्रसाद यादव जी मुझे जिम्मेदारी सौंपेंगे तो मैं निभाने को तैयार हूं और मेरे अंदर वो क्षमता है। उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या सिर्फ एक आदमी के भरोसे पार्टी चल सकती है। उनके इस सवाल पर जो प्रतिक्रिया पार्टी से आई, क्या तेज प्रताप का नेतृत्व स्वीकार करने में आपत्ति है सबको? नहीं, देखिए, अभी तेज प्रताप जी का न्यूज लगातार आपके चैनल के माध्यम से 2 दिन से देख रहे हैं। इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उन बातों पर आपने उस पर चर्चा तो उस पर होनी चाहिए। मैंने वो क्लियर कर दिया। सुन लीजिए, चलिए ठीक है, मैं आपको आपकी आपत्ति में पहले ही कह दूं कि मैंने ये बयान सुनाया कि वो कहते हैं कि तेजस्वी को मैं सीएम बनाऊंगा, लेकिन जब पार्टी में जिम्मेदारी की बात आती है तो तमाम नेता उनकी दावेदारी को यह कह के खारिज कर देते हैं कि सहयोगी की भूमिका में कोई आ सकता है लेकिन नेता तेजस्वी हैं। क्या यह काफी नहीं है समझने के लिए कि तेज प्रताप का नेतृत्व स्वीकार नहीं है लोगों को? नहीं, उसी पे हम बोल रहे हैं। सबसे पहली बात कि बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जनता दरबार नहीं लगाते हैं। इकलौता ऐसा राज्य है जहां डीएम एसपी को लिखित आदेश है कि आपको जनता दरबार नहीं लगाना है। बिहार की 10 करोड़ जनता अपनी फरियाद कहां सुनाएगी? तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता दरबार प्रत्येक दिन लगाते हैं। नेता तेज प्रताप जी को जनता दरबार लगाना पड़ रहा है। इस गंभीरता को समझिए, और हजारों फरियादी लोग आते हैं, उसकी समस्या को निराकरण करना पड़ रहा है। इस गंभीरता को भी समझ लीजिए, बिहार में समझ लीजिए कि आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं जब, तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो आके हमारे सामने बोले, चैनल पे बोलने से होगा, मेरे सामने आकर बात करें मुझसे। और देखिए, जहां तक इसमें तो कहीं चर्चा की बात नहीं है। 100 बार तेज प्रताप जी ने और पूरी पार्टी ने कह दिया है कि पार्टी का, हमारे नेता, मुख्यमंत्री का दावेदार मात्र और मात्र तेजस्वी प्रसाद यादव है। साहब, आप समझिए, प्रताप जी भी 100 बार बोल चुके हैं। शाहीन साहब, गोलमोल करने से नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता की कमान तेजस्वी के हाथ में, लेकिन पार्टी की कमान तेज प्रताप अपने हाथों में चाहते हैं। ये उनकी बातों से साफ है। वो तमाम उन नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उन विधायकों का जो विधायक उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सबका ब्रेन वॉश करने की बात कर रहे हैं। वो सबको कह रहे हैं कि सामने में आकर मुझसे बात कीजिए। अरे देखिए, 2 बात स्पष्ट है हमारे पार्टी में। मुख्यमंत्री का दावेदार पूरी पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव को मानती है। पार्टी का जो जिम्मेदार हैं एकमात्र श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। 2 ही के नेतृत्व में तमाम लोग, तेज प्रताप जी, सिद्दीकी साहब या रघुवंश बाबू या हम लोग, पूरी पार्टी इन्हीं दोनों के नेतृत्व में चलती है। आगे कोई भी जिम्मेदारी आगे अब तेजस्वी यादव ने नकार दिया गया तेज प्रताप। नहीं, देखिए, कोई भी नेता, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तेज प्रताप देखिए, तेज प्रताप जी को भी पार्टी चाहेगी, कोई भी जिम्मेदारी देगी। नेचुरल जस्टिस की मांग कर रहे हैं। नेचुरल जस्टिस ये है कि 2 बेटे हैं, एक को सत्ता की कमान, एक को पार्टी की कमान। ये तो नेचुरल जस्टिस है। अरे बड़ा बेटा है, खाली बेटा नहीं है, बड़ा बेटा है। अरे भैया मेरे, तो तेज प्रताप जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपको यह पता होना चाहिए। ना पार्टी की मीटिंग में चर्चा होती है, न किसी खास मौके पर बुलाया जाता है। नहीं, हमें बहुत अफसोस है, अत्याचार का सीमा टूट रहा है। बहुत अफसोस है
कि आपका चैनल पर भी और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी से भी इतनी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं आप लोग। अब इतनी ओछी राजनीति पे चले आए हैं। स्तर पे बिहार की राजनीति आ रही है और आपको नहीं पसंद आएगी ये बात। नहीं, खैर निखिल मंडल जी बताइए। निखिल मंडल जी ये आज नीरज जी भी कह रहे थे कि बड़े बेटे हैं और किस चीज में तेजस्वी से कम रह गए हैं जो लोगों को लगता है कि पार्टी का नेतृत्व जो है उन्हें नहीं मिले। अगर सत्ता की कमान तेजस्वी के हाथों में दी जा सकती है तो पार्टी की कमान तेज प्रताप को क्यों नहीं? देखिए नीरज जी ने जो कहा वो मैं बिल्कुल कहता हूं कि वही सत्य है। और हम जिस समाज से आते हैं, समाज में एक दायित्व होता है कि बड़े बेटे को जितने जिम्मेदारी पूर्वक जितने कार्य होते हैं वो बड़े बेटे को दिया जाता है। छोटे बेटे तो खेलने कूदने के लिए होते हैं, मैं तो बचपन से यही देखा हूं। लेकिन यहां बिल्कुल विपरीत हुआ। बड़े बेटे को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, छोटे बेटे को सब कुछ दे दिया गया। यहां तक कि योग्यता के आधार पर भी देखेंगे तो तेज प्रताप जी की योग्यता अधिक है तेजस्वी से। इनफैक्ट आप आरजेडी की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो लालू स्टाइल को फॉलो करने वाले तेज प्रताप जी ही हैं। जहां तक तेजस्वी की बात है वो तो ओछी राजनीति है, देखिए वो तो ड्राइंग रूम में बैठ करने वाले लोग हैं। आज तक तेजस्वी यादव ने कभी 4 घंटे जनता दरबार लगाया क्या? कभी नहीं। ना कोई जनता पहुंच सकता है, यहां तक विधायक भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन शाहीन साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोज लगाते हैं, जबकि इस बयान में साफ है कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव तो आए प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक तेज प्रताप जी बुला रहे हैं का जनता दरबार लगता है। सबसे ताजुब की बात है चैनल के रिपोर्टर से पूछ सकते हैं कि तेज प्रताप में सोमवार से शुक्रवार तक तेज प्रताप जी का जनता दरबार लगता है जिसमें हजारों लोग वहां कुछ नहीं है, तेजस्वी है। तो ये स्पष्ट दिखता है कि तेज प्रताप जी को बैनर पोस्टर घर सबसे अलग कर दिया। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने अपने बयानों से कुछ बातें उठाई हैं। हम उनके बयान को दिखा भी रहे हैं आपको। और ये हम थोड़ी कह रहे हैं, तक दिखा रहे हैं। हमने तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमने काट कर ये हटा दिया कि वो तेजस्वी को सीएम नहीं बनाना चाहते। वो तो हमने दिखाया भी कि हाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व को आरजेडी के नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये भी बयान स्पष्ट है। शाहीन जी भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं कि तेज प्रताप नहीं तेजस्वी। आश्चर्य किंतु सत्य। देखिए इस स्तर पे चले आए हैं ये लोग। अब समझिए एक राजनीतिक पार्टी का स्तर पे चले आए हैं। समझिए नवल जी कुछ कहना चाहते हैं? ये लोग किस स्तर पे चले आए हैं राजनीति को लेकर? साहब हम फिर आपके पास आते हैं। नवल जी पहले आप अपनी बात रखिए। जी क्या आपको लगता है कि क्या चल रहा है हकीकत में? तो बोल ही रहे प्रताप यादव पार्टी पर चाहते हैं कि उनकी भी कुछ अहमियत पार्टी में हो? देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी निखिल मंडल जी ने भी कहा ये अच्छा कौन चाहेगा अपने अभिभावक से कि घर का बड़ा बेटा कि हम दर किनारा हो जाएं और सड़क पर खड़ा हो जाएं और लोग हमको दूर दूर आए। अब पार्टी के इनके जिनको रास्ता नहीं चलने आता है वो लोग तेज प्रताप को इस तरह करें। अरे वो दोनों भाई हैं, वो कहां कह रहे हैं कि सीएम नहीं बने तेजस्वी, लेकिन सीएम बने तो क्या वो बाहरे बाहरे रोड पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देने में क्या दिक्कत है? ये बड़ी अच्छी बात है। और मूलतः अधिकार बनता। अभी हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो पगड़ी मुझे ही पड़ा। हम 3 भाई हैं, छोटे भाई को पगड़ी नहीं दिया गया। हम लोगों का इस संस्कार भी है। लेकिन अगर हो भी गया तो जस्टिस तो ही कहता है कि भाई दोनों भाई के मिला जुला के आप पैरेलल चलाइए। बड़ा भाई को आप नीचे देश को तोड़ते तोड़ते घर को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं। पहले तो देश को बांट रहे थे, देश को तोड़ रहे थे, अब घर परिवार को तोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझिए, भाजपा की राजनीति को समझिए। देश को भी ये तोड़ेंगे, समाज को भी ये तोड़ेंगे, घर परिवार को भी ये तोड़ेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में न देश सुरक्षित है न समाज सुरक्षित है। ये हमारी आवाज को दबा सकते हैं। तेज प्रताप जी का जो आवाज है उसको ही दबा नहीं सकते। ये न्यूज चैनल तेज प्रताप नहीं देश देख रहा है, ये देश देख रहा है। आप समाज को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, अब आप घर परिवार को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। बहुत दुखद है, बहुत अफसोस है। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल इनके पारिवारिक मामला में इन लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए था। इसको लेकर ज्यादा भावुकता वाली बात नहीं है, भावुक हुआ। देखिए यहाँ परिवार, अगर लालू परिवार में दोनों भाई अच्छे भाजपा पर यह आरोप लगा ये देश तोड़ने का काम करती है, समाज तोड़ने का काम करती है। अब ये परिवार तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये परिवार तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये है भाजपा की राजनीति। भाजपा को मुद्दा नहीं है। अब भाजपा ने कोई काम नहीं किया। कितना गंदी बात है, भाई भाई में लड़ाई लगा रहे हैं लोग। अरे वो कह रहे हैं कि दोनों भाई मिल के चलेंगे तो इसमें गुनाह क्या है भाई?
ये लड़ाई लगाएंगे, इनके विधायक होंगे पार्टी के तो उनको ह्यूमिलिएट करेंगे। बड़ा भाई को नोटिस नहीं लेंगे, लालू यादव जी का नोटिस लेंगे, उनके बड़ा बेटा का नोटिस नहीं लेंगे। ये लड़ाई लगाना हुआ भाई भाई में। देखिए हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ये पारिवारिक मामला है और तेज प्रताप जी अगर कहते हैं सोचते हैं तो यह गलत नहीं है। और लालू यादव का ओरिजिनल उत्तराधिकारी और तौर तरीका तेज प्रताप जी में, हम उसी जाति से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। खड़ा खड़ा बोलने वाला, पब्लिक में बार बार इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको कहीं से ये न लगे कि भाई भाई में लड़ाई जैसी बात है। बात यह है कि अगर दोनों भाइयों में एकजुटता रहे, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव की किसी बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता की टिप्पणी आ जाए और नेतृत्व को खारिज किया जाए तो उसके बाद तेज प्रताप का सवाल उठाना लाजमी बनता है। राजेश राठौर साहब से एक प्रतिक्रिया ले। देखिए कात्यायन जी, कात्यायन जी एक गंभीर, बहुत ही गंभीर और कात्यायन जी, जी न्यूज एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संवेदनशील चैनल है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा बयान को आप किस तरह डिबेट चलाते हैं आपसे, किस तरह का आप डिबेट चलाते हैं, किस तरह का डिबेट, आप किस तरह का डिबेट चलाते हैं? उन्होंने कहा है पर भी आपत्ति है, ठीक है, नहीं उन्होंने, अरे आप जबरदस्ती किसी से जाकर के किस तरह बयानबाजी ले रहे हैं? आप एक तरह की बयान को आप लगातार चला रहे हैं। राजेश राठौर साहब आप बताएं, आप सहयोगी हैं, अगर तेज प्रताप यादव पार्टी में एक जिम्मेदार पद संभालते हैं तो क्या सहयोगी होने के नाते आपको आपत्ति होगी? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद जी को धन्यवाद देता हूं। बगल में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी को धन्यवाद देता हूं। अब चैनल पर बयान सुन रहे थे जनता दल यू के प्रवक्ता का नीरज जी का, जो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि जो बात हम लोग वर्षों से कहते आ रहे थे, लालू यादव जी कहते आ रहे थे, जनता कहते आ रही थी कि लालू यादव जी के दोनों बेटे सक्षम है देश की राजनीति में, देश चलाने में, राज चलाने में, क्षेत्र चलाने में। और इतना दिन के बाद ये लोग स्वीकार किए कि तेज है, यही बात पहले स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? धोखा से ही सही। नंबर दो, नंबर दो कि सच तो स्वीकार किया है कि लालू यादव के दोनों सुपुत्रों में तेज है और दोनों प्रतिभावान हैं और दोनों सक्षम हैं, चाहे झगड़े लगाने के मन से क्यों न कहे। राजेश राठौर साहब, पिछले ये 15 दिन में आप देखिए तेज प्रताप यादव की सक्रियता बहुत बढ़ी है और 15 दिन में ये हुआ है कि आरएलएसपी महागठबंधन में शामिल हुई है, बिल्कुल मुकेश साहनी शामिल हुए हैं और उस वक्त तेज प्रताप यादव की कहीं भी पर्दे पर भूमिका नहीं दिखी। क्या उन चीजों से अभिषेक जी हम वहां जा रहे हैं, कभी हर पार्टी के एक एक दो दो लोग प्रतिनिधि होते हैं। विरोधी दल के नेता बिहार में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से पूरा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता किसी के ज्वाइनिंग में हो, ये संभव नहीं है। आप किसी एक दल के बताइए। अब दिल्ली में अगर हुआ है, नीतीश जी गए हम बात करने, कौन थे वहां साथ में? नीतीश कुमार थे। ठीक है शाहीन साहब पार्टी के विधायक के तौर पर क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे मौकों पर तेज प्रताप यादव भी मौजूद हों तो उन्हें शायद सुखद एहसास हो? ये आप बताइए, किस अवसर पे किसी भी खास मौके पर, अगर जब पार्टी के स्तर पर महागठबंधन में कोई आता है और वहां पार्टी का कोई बड़ा नेता मौजूद होता है, क्या तेज प्रताप यादव की वो ख्वाहिश नहीं होगी? अरे आप ये बताइए, लगातार राष्ट्रीय जनता दल के तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आदरणीय तेज प्रताप जी की उपस्थिति होती है। अभी कुछ केस मुकदमा का मामला चल रहा है, कुछ मामला चल रहा है जी। क्यों कहा कि पार्टी के विधायक या विरोध कर रहे हैं तो उनका ब्रेन वॉश करने की जरूरत है? वो तो सहनशील आदमी है, कितना चुप लगाए हुए हैं। देखिए व्यक्ति तो है, किसी के अभिव्यक्ति को आप मार नहीं सकते हैं। देखिए ये अनावश्यक की बात कर रहे हैं।
हमारे तेज प्रताप जी एक सक्षम नेता हैं और टीवी चैनल के माध्यम से कोई विधायक, कोई प्रवक्ता किसी भी चीज का समर्थन टीवी पर नहीं कर सकता है। संगठन में कोई भी जिम्मेदारी अगर किसी नेता को चाहिए, मुझे चाहिए, तेज प्रताप जी को चाहिए, जो भी चाहिए ये पार्टी तय करती है, ये पार्टी तय करती है। वीरेंद्र ने विरोध किया और तेज प्रताप यादव ने कहा कि टीवी पर आके लोग बयान दे जाते हैं, सामने आकर हमसे बात करें। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपस में हम लोग लड़ाई, हम लोग क्यों लड़ाई लगाएंगे? जो तेज प्रताप जी ने कहा उसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी पार्टी का इंटरनल मामला होता है, इसमें लड़ाई का क्या बात है? का हिस्सा नहीं होता है क्या? इसमें लड़ाई का क्या बात है? कांग्रेस कह रही है सक्षम है, आरजेडी कह रही है सक्षम है, तो भाई सक्षम है तो उनको कोई दायित्व दीजिए ना। दायित्व देने के नाम पे आप पोस्टर से फोटो गायब करा देते हैं, कार्ड से गायब करा देते हैं, घर से गायब करा देते हैं। वो देखिए आपके विरोधी मान रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जो राठौर साहब कह रहे हैं आपको खुश होना चाहिए, विरोधी भी मान रहे हैं। अगर तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि भाई मुझे एक जिम्मेदारी मिले तो मैं निभाऊंगा, तो इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, कम से कम पार्टी के भीतर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे, चलिए खैर, बाकी आपकी पार्टी का मामला इस बार कोई दो राय नहीं है। देखते हैं लालू प्रसाद यादव क्या तय करते हैं, लेकिन फिलहाल आवाज पार्टी के अंदर से ही उठी है शाहीन साहब, किसी और ने नहीं उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।